नमस्कार। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है, जिन पत्तों पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो हद है। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जिनको दोस्त समझ रहे थे वही दुश्मनी निभा रहे हैं। हमला इस बार उन पर जो है अपने राजनीतिक विरोधी, उनके जो है बीजेपी वाले, उनकी ओर से नहीं हुआ है। इस बार जिनको दोस्त समझ रहे थे, नई नई दोस्ती थी, बड़ी बड़ी दोस्ती को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी ओर से हुआ है, यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से हुआ है। कांग्रेस पार्टी से दोस्ती के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। राहुल गांधी से एक मुलाकात के लिए वो एक तरह से कहिए, शब्द पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अभी तक मुलाकात उनकी मतलब 1 to 1 मुलाकात हुई नहीं। तो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको मिलेगा, ये ऐसी उम्मीद थी उनको कि जब भी उन पर हमला होगा बीजेपी की ओर से, कांग्रेस पार्टी समर्थन में खड़ी होगी। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमला किसने किया है? शायद अरविंद केजरीवाल को उनसे तो उम्मीद नहीं रही होगी जिसने किया है। हमला हुआ है पंजाब से, और पंजाब से हमला किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। कुछ समय अभी साल भर जेल काट कर आए हैं एक रोड रेज के मामले में, और उसके बाद से चुप थे। और उन्होंने जब अपनी चुप्पी तोड़ी है तो अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं गए, तमाम तरह के बहाने बनाए उन्होंने। बताइए मुझे कि किस हैसियत से बुलाया है, मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया है कि पार्टी के नेता की हैसियत से बुलाया है कि इंडिविजुअल की हैसियत से बुलाया है, मैं गवाह हूँ कि आरोपी हूँ। और फिर ये सब पूछने के बाद कहा कि भाई अभी तो मैं स्टार कैंपेनर हूँ अपनी पार्टी का, चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर दिल्ली में फिर जो है दिवाली आने वाली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, इस नाते मेरी जिम्मेदारी है। ये तमाम तरह की बातें बहाने करके वो समन पर नहीं गए, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, भाग तो सकते नहीं। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अपने इस एक्ट से, अपनी इस कार्रवाई से ये साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। यानी वो जांच से भाग रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति जांच से भागना शुरू कर दे तो आप समझिए कि वो अपने आप को अपने मन में जो है दोषी मानता है, भले ही बाहर से स्वीकार करे ना करे। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि अब उनके लिए बचना मुश्किल है। वो केवल, मैंने जो पिछले वीडियो में बात कही थी, टाइम बाई कर रहे हैं कि कितना समय और जेल से बाहर रह सके, उसकी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से विक्टिम कार्ड खेल सके, इसकी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बेचारा, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा कोई दोष नहीं है। पूछना चाहिए कि भाई यही बात तो आप अपने बाकी साथियों के बारे में भी कह रहे थे, आज तक उनको जमानत क्यों नहीं मिली अदालत से? तो इसका, इस सब का कोई उनके पास जवाब नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ईडी के समन पर न जाने पर अरविंद केजरीवाल के कहा है कि चोरी और सीना जोरी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, उनको कांग्रेस से, अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से बड़ी उम्मीद थी। वो जो गठबंधन बना है, इंडी अलायंस बना है विपक्षी दलों का, 27-28 दलों का, उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस तो है ही, मुख्य भूमिका में है कांग्रेस। तो उनको उम्मीद थी कांग्रेस कम से कम जो है हमारे समर्थन में आएगी, समर्थन में नहीं आएगी तो चुप तो रहेगी। लेकिन कांग्रेस न तो समर्थन में आई और न चुप है। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण से अगर राजनीतिक रूप से किसी को फायदा होता हुआ दिख रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और उसको एक नहीं 2-2 राज्यों में फायदा होता हुआ दिख रहा है। उसको लग रहा है कि दिल्ली में फिर से उसको खड़े होने के लिए ज़मीन मिल सकती है और पंजाब में उसकी खोई हुई ज़मीन वापस आ सकती है। अब ये होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी नीचे जाती है, अरविंद केजरीवाल की छवि गिरती है, अगर उनके समर्थक और उनके वोटर खास तौर से ये मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलती की है, गलत किया है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा सीधे कम से कम पंजाब में तो कांग्रेस को होगा। दिल्ली में होगा इसकी तो मुझे उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस इतना नीचे जा चुकी है कि उसको ज़मीन के नीचे से खोद कर निकालने में ही बड़ा समय लगेगा। और सिद्धू ने कहा कि ये पॉलिसी गलत थी, इसीलिए इसको लागू करने के 3 महीने में वापस ले लिया केजरीवाल ने। अगर पॉलिसी में कोई गलती नहीं थी तो वापस क्यों लिया? सत्ता में आने से पहले कहते थे कि जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास और अस्पतालों के पास, ऐसी जगहों पर
शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी और पूरे दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी, स्कूलों के बगल में खोल दी। तो ये सब जो है, जो वादा करके आए थे उसका ठीक उल्टा किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसी तरह की पॉलिसी पंजाब में भी लागू की गई है, लेकिन पंजाब में अभी तक इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया है। तो इससे बड़ा साफ संकेत है कि शराब की जो पॉलिसी है, आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की थी, जो बनाई गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार के इतने मामले निकले, जिसके चक्कर में उनके दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं, वही पॉलिसी पंजाब में भी लागू है। और उसको वापस कराने के लिए उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अभियान छेड़ने वाली है। इसका संकेत नवजोत सिंह सिद्धू ने दे दिया है। सिद्धू से हमला करवाने का मतलब है कांग्रेस का एक तीर से दो निशाने। एक, अरविंद केजरीवाल को ये संदेश देना कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं हैं, हम तो पहले से ही भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, हम अपनी छवि साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने दाग मिटाने के चक्कर में आपके दाग हम क्यों ले लें। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर कम से कम हम जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। दूसरा, उसको लग रहा है कि पंजाब में जितनी कमज़ोर होगी आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर से भगवंत सिंह मान की सरकार, उतना ही फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, खासतौर से अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं उसमें। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से और उसके बाद 27 में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी को लग रहा है ये मौका है कि अगर केजरीवाल गिरते हैं, आम आदमी पार्टी गिरती है, तो उसका फ़ायदा उसको पंजाब में तो निश्चित तौर पर मिलेगा और दिल्ली में उसको खड़े होने की जगह मिलेगी कि वो सीधी अगर लड़ाई में भी आ जाए बीजेपी से सीधी लड़ाई में, तो भी उसका फ़ायदा है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है। बीजेपी हमला कर रही है, सरकारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा, उनकी पार्टी का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, बिखर जाएगी, बिखरने में कितना समय लगेगा, जो कुछ भी होगा उसका फ़ायदा जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को होगा। दिल्ली में बीजेपी को ज़्यादा होगा, पंजाब में कांग्रेस को ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों पार्टियों को इसमें अपना राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहा है और अरविंद केजरीवाल के साथ कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ने वाली है। जल्दी ही मुझे लगता है कि ईडी की ओर से नए समन की तारीख जो है घोषित की जाएगी और उनको जाना तो पड़ेगा। देखिए, ये सब सवाल उठाकर कि अधिकार है कि नहीं ईडी को समन करने का, और मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं स्टार कैंपेनर हूँ, ये सब मामला चलता नहीं। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने भी ऐसा ही बहाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि बजट होने वाला है, मुझे बजट पेश करना है, मैं प्रदेश का वित्त मंत्री हूँ, बजट पेश करने से 2 दिन पहले मैं कैसे आ सकता हूँ। लेकिन ईडी ने ये सब सुना नहीं। ईडी ने उनको बुलाया, पूछताछ की, गिरफ्तार किया, आज तक जेल में है, जेल से बाहर निकल नहीं पाए। 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे और आज जो है 3 नवंबर हो गया, अभी तक वो उनको एक बार भी ज़मानत नहीं मिली है, ज़मानत पर बाहर नहीं आए और कम से कम अगले 3 महीने तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है। तो 6 से 8 महीने में अगर ट्रायल पूरा हो जाता है, जो निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद उनको सज़ा होने की पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। तो मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना कठिन है। वही हालत कमोबेश जो है वो संजय सिंह की भी है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, कब तक बचेंगे, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये अरविंद केजरीवाल के सामने यक्ष प्रश्न है कि वो ईडी से कब तक भागेंगे और भागकर जाएंगे कहाँ। भागकर जाने की कोई जगह नहीं है। आखिरकार उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ईडी जो सबूत और साक्ष्य उनके सामने पेश करेगी उसकी काट उनको बताना पड़ेगा कि कैसे वो कट्टर ईमानदार है। तो कट्टर बेईमानी का जो आरोप लग रहा है, कट्टर ईमानदार को साबित करना है कि वो कट्टर ईमानदार है। तो ये काम तो बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि सारा मामला, सारे सबूत, गवाह, सब कुछ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। तो देखिए, आने वाले कुछ दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।